क्या राहुल गांधी के बिछाए गए जाल में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है? या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति का जिक्र करके जली लकड़ी पकड़ ली है? अब मैं नहीं जानता हूं कहावत क्या है दोस्तों, मगर जब से राहुल गांधी ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री जन्मजात ओबीसी नहीं है, गोदी मीडिया ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा चला दिया है। और कुछ न्यूज चैनल्स तो यह तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी के इस बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल जाएंगी। मगर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो बात मैं कहना चाहता था वही बात बीजेपी ने कही है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो राहुल गांधी ने बयान दिया उसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं, और दूसरा हिस्सा कि बीजेपी सरकार ने उन्हें ओबीसी बनाया। ये दो हिस्से हैं। अब जो पहला हिस्सा है जिसमें राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने बीजेपी को फंसा दिया है। और कैसे फंसा दिया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा राहुल गांधी के इस बयान की तरफ जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उनके बयान में भाजपा फंस गई है। वो क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं। वो अपने जन्म के 5 दशक बाद तक ओबीसी नहीं थे। मेरे इस सच पर मोहर लगाने के लिए भाजपा सरकार का धन्यवाद। वो किस खबर का हवाला दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर? भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति का सच देश के सामने साझा किया और राहुल गांधी के दावे को झूठा करार दिया। यह खबर है मिंट की जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। अब इस दावे में भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद उनकी जाति जो है वो ओबीसी में नहीं आई थी, बल्कि उससे पहले ही जिस जाति से वो आते हैं वो ओबीसी समुदाय में शामिल हो गई थी। मगर वो तारीख उनके जन्म के बाद बहुत बाद की तारीख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म होता है 1950 को, यानी कि जो दावा कर रहे थे, जो बड़ा दावा राहुल गांधी कर रहे थे, वो सही साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है। हां, जो उनका दूसरा दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा ने ओबीसी बनाया, यह सही नहीं है। मगर जो पहला दावा है वो सही साबित हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था। सुनते हैं दोस्तों। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है।
ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी तो ये दावा कर रहे हैं उनकी जीत हुई है, मगर दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने राहुल गांधी के खिलाफ एक जबरदस्त प्रचार चला लिया है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जली लकड़ी को पकड़ लिया है और कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि हम इस विवाद के जरिए जातीय मुद्दे के आसपास राजनीति को लाने में कामयाब हो गए हैं। इस मुद्दे पर भी कामयाब हो गए हैं कि किस तरह से जातीय जनगणना से भारतीय जनता पार्टी बच रही है। और बात वहां तक सीमित नहीं है, वो ये भी बता रहे हैं कि जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन्मजात ओबीसी नहीं है, वो भी साबित हो गई है। मगर जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस देश में प्रचार पर बहुत कुछ निर्भर करता है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गोदी मीडिया इस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह का प्रचार चला रहा है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल पीएम की जाति पर फंस गई कांग्रेस, यानी कि चैनल ने पहले से ही फैसला कर लिया है कि राहुल गांधी फंस गए हैं। दूसरा देखिए, आचार्य प्रमोद ने जब खोली राहुल की पोल, कहां बिजी राहुल। वो आचार्य प्रमोद जो कांग्रेस के एक अवसरवादी नेता हैं और इन्हें महत्व ना मिलने की वजह से आज की तारीख में कांग्रेस को गरिया रहे हैं, अब ये जो है महान नेता हो गए गोदी मीडिया के लिए। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल का सबसे बड़ा झूठ का पर्दाफाश। सब न्यूज चैनल्स में देखिए, हर चैनल पर राहुल गांधी पर हमला किया जा रहा है। फिर देखिए, राहुल गांधी चुनाव के समय मंदिर जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर राहुल का दावा कितना सच। मोदी की जाति पर वार, राहुल ने तय कर दिया अब की बार मोदी 400 पार। फिर देखिए, राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का हमला। आगे, राहुल गांधी ने जाति पर उठाया सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ऐसा जवाब। तो आप देख सकते हैं कि हर न्यूज चैनल इस वक्त राहुल गांधी पर हमलावर है। टाइम्स नाउ नवभारत की पापा की ये परी, जनेऊधारी राहुल का मोदी पर जाति अटैक क्यों? तंज कसा जा रहा है राहुल गांधी पर, मोदी की जाति पर राहुल का इतना बड़ा झूठ। तो आप देख सकते हैं हर न्यूज चैनल एक तरह से वही कर रहा है। हर न्यूज चैनल कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर हमला बोल रहा है। कोई इस बात की तरफ आपका ध्यान नहीं खींच रहा है कि राहुल ने जो मुद्दा उठाया था कि प्रधानमंत्री कागजी ओबीसी हैं, यानी जन्मजात ओबीसी नहीं है, वो बात तो सही हो गई ना। वो बात किसी और ने नहीं, खुद बीजेपी ने साबित कर दी। तो इस बात की ओर ध्यान क्यों नहीं खींचा जा रहा है? इस मुद्दे पर मेरी क्या राय है दोस्तों, कुछ देर बाद बताऊंगा। दरअसल हो क्या रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वक्तव्य दिया और इस भाषण में उन्होंने कई बातें कही। सबसे शॉकिंग बात, इस भाषण में उन्होंने राहुल गांधी पर जबरदस्त तंज कसा। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी एक ऐसा स्टार्टअप हैं जो स्टार्ट ही नहीं हो रहे। उन्होंने ये तक कहा कि राहुल गांधी पर लगातार तजुर्बे किए गए मगर वो जो हैं आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो एक तरफ तो राहुल गांधी का मजाक और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि राज्यसभा में भी राहुल का नाम, लोकसभा में भी राहुल का नाम। और बात वहां नहीं रुकती, पंडित नेहरू पर प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। और वो कौन सी दो गलत बयानियां हैं दोस्तों? पहली बात, उन्होंने ये कहा कि पंडित नेहरू ने देश की जनता को आलसी बताया था और कम अक्ल बताया था। मैंने कल ही अपने शो में आपको बताया था कि दरअसल नेहरू जी ने दरअसल कहा क्या था। सुनिए एक बार फिर कि नेहरू जी ने कहा क्या था। यहां पर नेहरू सिर्फ भारतीयों को यह प्रेरणा दे रहे थे कि हम यूरोप, अमेरिका, जापान की तरह मेहनत करें। उन्होंने क्या कहा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। जब तक हिंदुस्तान के लाखों गांव नहीं जागते, आगे नहीं बढ़ते, तो सिर्फ बड़े शहर हिंदुस्तान को नहीं आगे ले जाएंगे। वे बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूलकर समझते हैं कि और लोग मदद करेंगे। मैं चाहता हूं कि लोग बागडोर अपने हाथों में लें। तरक्की नापने का एक ही गज है कि कैसे हिंदुस्तान के 40 करोड़ आगे बढ़ते हैं। कौम अपनी मेहनत से बढ़ती है। जो मुल्क खुशहाल हैं वे अपनी मेहनत और अक्ल से आगे बढ़े हैं। हमारे हिंदुस्तान में
काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई है। हम भी मेहनत और अक्ल से बढ़ सकते हैं। इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। जमीन पर किसान काम करता है या कारखाने में कारीगर, उनसे काम चलता है। कुछ बड़े अफसर दफ्तर में बैठकर दौलत पैदा नहीं करते। दौलत मेहनत कश लोगों की मेहनत से पैदा होती है, तो हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना है। यहां पर कहीं पर भी नेहरू जी ने कम अक्ल या आलसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मगर प्रधानमंत्री ने कहा। और बात वहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री ने यह तक कहा कि नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थे, जबकि आप जानते हैं कि 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस वक्त बी.आर. अंबेडकर साहब उसमें नहीं थे। और उसमें नेहरू जी ने साफ तौर पर कहा था कि वंचितों को हम पूरा संरक्षण देंगे। और यही नहीं, हम ये ना भूलें कि जो जाति के आधार पर आरक्षण था वो 1950 में मिला। 1956 में अंबेडकर साहब का निधन हो गया। 1961 में जब यह आरक्षण खत्म हुआ तो उसे रिन्यू किया गया, उसे दोहराया गया। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू थे। जिससे साबित हो जाता है कि नेहरू उसके खिलाफ नहीं थे, मगर प्रधानमंत्री आधा अधूरा सच, आधा अधूरे बयानों का जिक्र करके इस मुद्दे को उठा रहे थे। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री किस तरह की गलत बयानियां कर रहे थे, इसका जिक्र कोई न्यूज चैनल नहीं कर रहा है। मसलन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या कहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश कर रहा है, यानी कि देश को उत्तर और दक्षिण के बीच बांटने की कोशिश कर रहा है। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री या फिर केरल के मुख्यमंत्री डेरा डाल रहे हैं दिल्ली में, यह शिकायत करते हुए कि हम जितना पैसा टैक्स में देते हैं हमें उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा। अब सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार या पिनरई विजयन अगर यह बात कह रहे हैं तो वित्त मंत्री ने पलटवार करते हुए क्या कहा कि कांग्रेस जो है वो पृथकतावादियों के साथ खड़ी है, सेपरेटिस्ट के साथ खड़ी है, देश को बांटने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई राज्य यह कह रहा है कि हम जितना टैक्स देते हैं हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसमें देशद्रोह कहां से आ गया? इसमें सेपरेटिज्म कहां से आ गया? वो अपनी बात रख रहे हैं और आप उसका तर्कों के आधार पर जवाब दें। और सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने यही बात कही थी। तो मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप इंडिया गठबंधन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप देश को नॉर्थ वर्सेस साउथ में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया मुझे बताने की कोशिश करें कि जब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब आप भी तो वही बात करते थे ना कि गुजरात ने इतना पैसा दिया है केंद्र को मगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? ये आपके शब्द थे। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे, यानी कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने क्या कहा था। सुनिए। भाइयों बहनों, 2 वर्ष से गुजरात की जनता 60,000 करोड़ रुपया દિલ્હીની તિજોરીમાં જમા કરાવે છે। 60,000 કરોડ રૂપિયા અને સામે ગુજરાતમાં આવે શું? 8,000, 10,000, 12,000 અને તમે આપ્યું એમ ગણા લો છો? શું ભાઈઓ બહેનો ગુજરાત ભિખારી છે? શું ગુજરાત દિલ્હી પાસે ભીખનો કટોરો લઈને ઊભું છે? શું ગુજરાત દિલ્હીની ભીખ ન મળે તો જીવી શકે એમ નથી? કોંગ્રેસના મિત્રો તમારી આ ભાષા બંધ કરો। ગુજરાતને ભિખારી ચિતરવાનું બંધ કરો। ગુજરાતને અપમાનિત કરવાનું બંધ કરો। तो उसका अनुवाद दोस्तों मैं लगातार आपको नीचे दिखा रहा था, मगर मैं आपको फिर बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। भाइयों बहनों, हर साल गुजरात की जनता 60,000 करोड़ रुपए दिल्ली की तिजोरी में जमा करवाती है। 60,000 करोड़ रुपए। और सामने गुजरात में आता क्या है? 8,000, 10,000, 12,000। और आप 2, 2 और 2। क्या भाइयों और बहनों गुजरात भिखारी है? क्या गुजरात दिल्ली के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ा है? क्या गुजरात दिल्ली की भीख ना मिले तो जी नहीं सकता? अब मुझे बताइए, यहां तो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे
तो उन्होंने गुजरात को भिखारी बता दिया था, या कम से कम यह कह रहे थे कि क्या गुजरात भिखारी है। भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया। अब इसी बात को लेकर अगर सिद्धारमैया या पिनरई विजयन दिल्ली पहुंचते हैं तो आप उन पर सेपरेटिज्म का आरोप लगाते हैं। आप उन पर यह आरोप लगाते हैं कि भाई देश को उत्तर बनाम दक्षिण में बांटने की कोशिश की जा रही है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? इन मुद्दों को मीडिया दरअसल क्यों नहीं उठाता? यह सवाल तो उठेगा ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।